नमस्कार, सभी लोगों को नए साल की बहुत शुभकामनाएं। मैं हूं अम्बेश श्रीवास्तव और शुरुआत करते हैं राजस्थान में एक नई खबर से। राजस्थान में भ्रष्टाचार अपनी जड़ें जमा चुका है। अरावली को दोनों नेताओं की सरकारों में खोखला किया। उम्मीद की किरण एकमात्र नेता हैं सचिन पायलट। मुझे विश्वास है कि मौका मिला तो वे भ्रष्टाचार के वृक्ष की जड़ों को हिलाने में नहीं झुकेंगे। ये कहना है सुशील असोपा का। उन्होंने ये पोस्ट किया अपने एक्स प्रोफाइल पर और ये बातें लिखी। दरअसल अरावली के साथ साथ राजस्थान में बीते कुछ दिनों में जिस तरीके से आप पेपर लीक के मामले हों या फिर और भ्रष्टाचार के सवाल हों, जिस तरीके से विवाद उठ रहा है, तो अब सुशील असोपा जो कि कांग्रेस में एक्स सेक्रेटरी रह चुके हैं, प्रदेश कांग्रेस के, खुद उन्होंने प्रोफाइल में लिखा है कांग्रेसमैन एंड इंजीनियर बाय प्रोफेशन विद हाई डिग्री ऑफ डिवोशन टू वर्क एंड नेशन। तो ये उनका प्रोफाइल है। और सुशील असोपा जो है वो सचिन पायलट के कट्टर समर्थक माने जाते हैं। अच्छा, जिन दोनों नेताओं की उन्होंने बात कही, जैसे उन्होंने लिखा कि दोनों नेताओं की सरकारों ने खोखला किया। अब इसमें आप समझ सकते हैं कि मौजूदा भजनलाल सरकार पर भी उन्होंने निशाना साधा, इससे पहले अशोक गहलोत सरकार पर भी उन्होंने निशाना साधा, भले यहाँ उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया। अब इसमें आप वसुंधरा राजे की सरकार का भी दौर देख सकते हैं। तो उन्होंने दोनों नेताओं की सरकार में खोखला करने की बात कहकर सभी सरकारों पर, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो चाहे बीजेपी की सरकार रही हो, दोनों सरकारों पर निशाना साधा। और उन्होंने उम्मीद जताई है कि भाई सचिन पायलट को अगर मौका दिया जाए तो वो ज़रूर ये भ्रष्टाचार की जड़ों को हिलाएंगे और झुकेंगे नहीं। आपको बता दें, सचिन पायलट जब कांग्रेस की सरकार थी और उस वक्त सबसे मुखर आवाज़ अगर कोई उठा रहा था, भ्रष्टाचार को लेकर हो, पेपर लीक को लेकर हो या आरपीएससी भंग करने की बात हो, सचिन पायलट ने सबसे पहले उठाई थी। इवन यहाँ तक कि अपने इसी मुखर आवाज़ के चलते 2018 में जब उनको डिप्टी सीएम बनाया गया था, लेकिन 2 साल भी वो पूरे नहीं कर पाए और उनको जो है 2020 में डिप्टी सीएम और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष के पद से भी हटा दिया गया था। क्यों? तब सचिन पायलट की मांग ये थी कि भाई जो राजस्थान में उन्होंने जनता से जो वादे किए थे, जो कार्यकर्ता उनके साथ सड़कों पर लाठियां खा रहे थे, तो 4.5 साल जिन्होंने लाठियां खाई हैं, कांग्रेस की सरकार उन वादों को पूरा करे। उनकी मांग थी कि जैसे वसुंधरा राजे सरकार के दरमियान उन्होंने जो सवाल उठाए थे, जो आरोप लगाए थे, उन योजनाओं की जांच की जाए और दूध का दूध और पानी का पानी किया जाए। लेकिन जब उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो उन्होंने बगावत का रुख अख्तियार किया। तो उन पर कई तरीके के आरोप लगाए गए और उन्हें पार्टी से, एक तरीके से कहा जाए तो पार्टी से ही बाहर कर दिया गया था उस वक्त। लेकिन प्रियंका गांधी ने जाकर सचिन पायलट से बात करी, उनसे समझाइश करी, फिर वो वापस आए और लेकिन अपनी मुखरता वो उन्होंने नहीं छोड़ी। और उसी को लेकर शायद आज सुशील असोपा जी कह रहे हैं कि हाँ, सचिन पायलट हैं, जब अपनी सरकार के खिलाफ वो इस तरीके से आवाज़ उठा सकते हैं, तो जब वो संभालेंगे तो ज़रूर कुछ ना कुछ बेहतर होगा। अब क्या कुछ होगा इस नए साल में, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।